बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी का पेपर। स्टैंडअप्स का पेपर है, क्लास 9 का एपीएस का पेपर है जो कि अभी हो चुका है। 2024 का ये पेपर है। ये पेपर आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि ताकि बच्चों आप लोगों को आइडिया हो जाए कि जिन बच्चों के अभी स्टैंडअप्स नहीं हुए उनको आइडिया हो जाए कि हमारा जो पेपर है वो किस तरह का होगा, कैसे अटेम्प्ट करना है, किस तरह के उसमें क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये जो क्वेश्चंस आपके साथ में शेयर कर रही हूँ इनको भी आप प्रिपेयर कर लें, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से भी कुछ आपके जो आने वाले पेपर है उसमें शामिल हो जाए। ठीक है, लाजमी इसको प्रिपेयर कर लें। हम अभी पेपर की तरफ चलते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले आपको जो सेक्शन नजर आ रहा है सेक्शन बी। सेक्शन ए तो बच्चों आपको पता ही है एमसीक्यूज टाइप होता है, लेकिन सेक्शन बी में जो है आपको शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे 11 क्वेश्चंस आपने करने हैं, हर क्वेश्चन के 3 नंबर हैं। ठीक है, तो आपने जो करना है ना उसमें देखें आपको चॉइस कैसे है कि एक इस तरफ क्वेश्चन दिया गया, इस तरफ दिया गया, इन दोनों में और है। ठीक है, या तो आपने ये करना है या फिर आपने ये करना है। ठीक है, अगर आप दोनों कर देते हैं तो वो आपका एक्स्ट्रा कंसीडर होगा, आपको मार्क्स इसमें से एक के ही मिलेंगे जो आपका ठीक होगा। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको क्या कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड कोऑपरेटिव एफर्ट्स आर नेसेसरी फॉर साइंटिफिक एडवांसमेंट इन ऑल फील्ड, जस्टिफाई विद द हेल्प ऑफ एनी 2 सुटेबल एग्जाम्पल्स। और मैं आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे देखें, इफ ऑल ऑफ द सेल्स आर प्रोड्यूस, अगर तमाम सेल्स प्रोड्यूस होते हैं फॉर्म अ सिंगल सेल जाइगोट, then why do the cells of different organs of multicellular organism differ in the structure and function? Second question, compare lactic acid fermentation with that of the alcoholic fermentation. How do the nucleic acid in a cell contribute to gene expression? Third question की तरफ चलते हैं, how does the binomial nomenclature contribute to species universal naming? Discuss what would be the consequence of not having a binomial nomenclature system. सेकेंड पे जो आपको ऑप्शन के तौर पे दिए गए है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फॉर अ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन, डिस्कस हाउ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा जा रहा है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल। आपने प्लांट सेल की डायग्राम को ड्रॉ करना है। लेबल ओनली 2 स्ट्रक्चर्स, सिर्फ उन स्ट्रक्चर्स को आपने लेबल करना है विच आर मेकिंग डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल्स, जो कि उसको एनिमल सेल से डिफरेंट बनाते हैं। और मैं आपको क्या कहा जा रहा है, सजेस्ट सम रिलेटेड कैरियर ऑफ ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए पे आपको कहा कि स्टूडेंट ए हैज स्टडीड जोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर, एंड बी जो है स्टूडेंट बी हैज द स्टडी बॉटनी एंड एग्रीकल्चर। 5 पार्ट जो है आपको जो क्वेश्चन का दिया गया है उसमें आपको कहा गया सेल साइकिल इज वाइटल फिनोमेना इन द लाइफ ऑफ सेल, हाउ। फिर सेकंड ऑप्शन के तौर पे आपका जो क्वेश्चन है, डू यू थिंक ऑल द ऑर्गन सिस्टम इन एन इंडिविजुअल वर्क इंडिपेंडेंटली, गिव अ सुटेबल एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देखें, वो कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है एंड राइट इट्स मेन रोल इन सेल, और सेल में इसका क्या किरदार होता है ये आपने बताना है। यहाँ पे आपको देखें, आइडेंटिफाई आपने करना है, कंपेयर करना है फेसिस को 2 टाइप्स ऑफ सेल्स डिवीजन गिवन इन द डायग्राम बिलो। यह आपको डायग्राम दी गई है, इसमें आपने इस चीज की पहचान करनी है कि इसमें कौन सी फेसिस हो रही हैं। ठीक है, 7 क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या कहा गया है। इसमें कहा गया, व्हाई इज एटीपी कंसीडर एन एनर्जी करेंसी मॉलिक्यूल। ठीक है, और में आपको कहा गया है, वायरसेस कैन नॉट बी प्लेस्ड इन एनी किंगडम और ग्रुप अंडर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, वाई, कि वायरसेस को जो है कहाँ पे कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो वो आपने क्लासिफिकेशन के हिसाब से वायरसेस की प्लेसमेंट को बताना है। 8 पार्ट में देखें, आपको कहा गया है कि एट ईच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम स्ट्रक्चर इज क्लोजली रिलेटेड टू फंक्शन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एनी 3 अप्रोप्रिएट एग्जांपल्स के जरिए आपने इसको एक्सप्लेन करना है। और में है, एवेल्युएट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एनिमल एंड सेल बेनिफिट देम। ठीक है, ये बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, व्हाट आर द प्राइमरी एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इन व्हाट, ठीक है, वे डज एन एंजाइम अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन इट कैटालाइज।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा गया डिफरेंशिएट बिटवीन द टर्म्स हाइपोथेसिस थ्योरी एंड लॉ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रिसर्च इन द नेचुरल साइंस। और में आपको कहा गया आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्कस द स्ट्रक्चर गिवन बिलो। आपने इस स्ट्रक्चर जो आपको दिया गया है आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कहा गया आइडेंटिफाई द ऑर्गन सिस्टम मेड फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, आपने इसको भी एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आप देखें कि और मैं आपको कहा व्हाट आर द लिपिड्स मेनली कंपोज्ड ऑफ, के लिपिड्स किससे बने हुए होते हैं। डिस्कस देयर सिग्निफिकेंस इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में लिपिड्स की क्या अहमियत होती है, वो 4 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। यह आपका बच्चों सेक्शन बी था। सेक्शन सी अब हम करते हैं। सेक्शन सी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं वो 4 हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन के 5 नंबर होंगे और यहाँ पे भी यही रूल है कि यहाँ पे भी आपको 2 क्वेश्चन गिवन होंगे। ठीक है, दोनों में से एक आपने चूज करके उसका आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस टिश्यूज इन द स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ द स्टमक इन मैन। आपने बताना है कि कौन से जो टिश्यूज हैं जिसको जो के पार्ट में हिस्सा लेते हैं, यानी किसके में स्टमक के पार्ट में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और मैं देखें इफ स्किन कैंसर इज रिलेटेड टू द अल्ट्रावायलेट लाइट देन पीपल विद अ हाई, ठीक है, एक्सपोज टू यूवी लाइट विल हैव अ हायर फ्रिक्वेंसी ऑफ स्किन कैंसर। दिस इज पॉसिबल गैस रिलेटेड टू द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। डिस्कस हाउ साइंटिस्ट प्रोड्यूस टू फाइंड एनी conclusion to be shared with other biologists। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया लेबल द पार्ट्स ऑफ द गिवन डायग्राम। ये डायग्राम आपके सामने है, इसके आपने पार्ट्स को लेबल करना है और डिस्कस करना है कि इनके क्या क्या काम है। फिर नेक्स्ट में कहा गया आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेल्स फ्रॉम द गिवन क्लूज एंड ड्रॉ देयर डायग्राम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं एक्सप्लेन द मेन फेजेस ऑफ माइटोसिस इन द डिटेल। ठीक है, इसमें आपने माइटोसिस की जो मेन फेजेस हैं वो आपने डिटेल में डिस्क्राइब करनी है, लेकिन उस साथ में आपको ये भी कहा गया है कि डायग्राम्स की जरूरत नहीं है। डायग्राम्स आर नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे ये कहा गया है, हो सकता है आपको कह दिया जाए कि डायग्राम्स आर रिक्वायर्ड, तो आपने डायग्राम्स भी प्रिपेयर करनी है, लेकिन आंसर आपने जो आपसे कहा जाएगा उसके मुताबिक ही देना है। और में देखिए इन व्हाट डोमेन द ऑर्गेनिजम्स हैविंग membrane bonded organelle in their cells are placed, explain the domain and its further classification। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इसमें अब आपको क्या कहा गया है आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द ग्रुप ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स टू विच सुक्रोज एंड ग्लूकोज बिलोंग। और में आपको कहा गया हाउ डू कम्पिटिटिव एंड नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन अफेक्ट द एंजाइम एक्शन, और साथ में आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है। तो ये बच्चों बायोलॉजी का पेपर था जो एपीएस स्कूल का है और जो कि स्टैंडअप्स का पेपर है जो अभी हुआ है। ठीक है, आज की डेट में ही हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको इससे काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस पेपर को तैयार कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें एंड वीडियो को लाइक कर दें और इस लिंक को शेयर भी कर दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।